तो नमस्कार दोस्तों, कैसा आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करके और कम समय में 86 लाख रुपया कैसे बना सकते हैं। 86 लाख रुपया, 1,000 रुपया मात्र पर मंथ इन्वेस्टमेंट करके 86 लाख रुपया बनाना कोई छोटी बात नहीं है। और दूसरी बात, 86 लाख रुपया कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। बहुत ही बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं मात्र 1,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करके। अब किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कहाँ किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सा म्यूचुअल फंड है, सभी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। दोस्तों जिस फंड में हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उस फंड का नाम है SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसलिए मैं इसका स्क्रीन ओपन कर दिया हूं ताकि आप लोग भी लाइव यहां पे देख सकें किस प्रकार से कहां पे कितना रिटर्न्स मिला हुआ है। क्योंकि जो हम मुंह से बोलेंगे अपने, हो सके कि हम गलत बोल सकते हैं, लेकिन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आपके सामने प्रत्यक्ष है, वह तो गलत नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इसका स्क्रीन रिकॉर्डर ओपन कर दिए हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे इसके बारे में हम जान लेते हैं जिसके लिए हम आए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जिस फंड में हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उस फंड का नाम है SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। डायरेक्ट जिसमें लगा हुआ रहता है उसमें समझ लीजिएगा कि हम डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं। किसी भी थर्ड पार्टी, किसी भी ब्रोकर का इसमें हाथ नहीं है। इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो भी है जो कम लगता है। एग्जिट लोड जो है थोड़ा सा कम लगता है, एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही कम लगता है। यहाँ पे 1 मंथ में ये माइनस में क्या है, -5% का। अब देखिए माइनस में जितने सारे हम फंड एक महीने से दिखा रहा हूँ सब में माइनस आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि मार्केट अभी गिरावट में चल रहा है। और जब मार्केट गिरावट में चल रहा है तो आपके म्यूचुअल फंड्स पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अब एक महीना में 5% का गिरावट है, 6 महीना में -2% का गिरावट है, एक साल में 16% का ये रिटर्न्स दिया है, और 3 साल में 16.23% का ये इंटरेस्ट रेट दिया है। दूसरा यहाँ पे 5 साल में 26.26% का ये इंटरेस्ट रेट दिया है। ऑल टाइम में देखा जाए तो 20.12% का ये इंटरेस्ट रेट दिया है। 5 साल के रिकॉर्ड को हम सामने नहीं रखेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, ऑल टाइम को लेकर के चलना है। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं तो ऑल टाइम में। ये ऑल टाइम का मतलब हो गया कि जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर के और अभी तक इसके बीच में कितना % का इंटरेस्ट रिटर्न्स दिया है, ये हम लेकर के चलते हैं। हवाबाजी में बात नहीं करते हैं कि 5 साल में इतना दे दिया है तो हम भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 26% दे देगा। नहीं, हम 20% लेकर के चलेंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि 86 लाख रुपये जो 1,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना है कितना समय लग सकता है। यहाँ पे एक चीज़ देखा जाए, NAV रेट, तो NAV रेट चल रहा है 254 रुपया 89 पैसा। किसी भी फंड के 1 यूनिट प्राइस को हम NAV रेट कहते हैं। अब यहाँ पे रेटिंग 3 मिला हुआ है। SIP आप मिनिमम 500 से कर सकते हैं। बहुत सारा फंड है जिसमें 100 से भी होता है, और मैक्सिमम का कोई इसमें लिमिट नहीं है, मैक्सिमम जितना भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 500 से SIP कर सकते हैं। फंड साइज है 21,828 करोड़ का इसका फंड साइज है। यहाँ पे होल्डिंग में 70 कंपनी है। होल्डिंग क्या चीज़ होता है कि जो हम म्यूचुअल फंड्स पे पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं वह पैसा मैनेजमेंटर, जो हमारे पैसा को मैनेज करने वाले होते हैं, मैनेजमेंटर डिसाइड करते हैं कि कहाँ कहाँ पे पैसा को इन्वेस्टमेंट करना है। तो वह लोग जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है इन्हीं 70 कंपनियों में वह लोग इन्वेस्ट करते हैं। कौन कौन सा कंपनी इसमें है यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे है टोरेंट पावर इंस्टीट्यूट, सुंदरम फाइनेंस है, द इंडियन होटल्स कंपनी है, KPR मिल लिमिटेड है। बहुत सारा मतलब 70 कंपनी है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड है। ये सारी कंपनी है जो कि जिसमें हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अभी इस चीज़ को हम देख लेते हैं। और एक चीज़ और सबसे हमको बेस्ट लगता है, वह क्या चीज़ है, तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो जो है ना,
0.8% का है, 0.8%, यानी 0.8% का इंटरेस्ट रेट आपका लगने वाला है एक्सपेंस रेशियो, जिसको मैनेज करने का जो चार्ज होता है वह 0.8% लगेगा। एग्जिट लोड देख लीजिए, एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम्ड विथ इन 1 ईयर्स। अगर 1 साल के अंदर इस पैसा को निकाल लेते हैं तो 1% का इसमें आप इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा आपको। अगर आगे 1 साल के बाद निकालते हैं तो कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, लेकिन 1 साल के अंदर निकालते हैं तो उसमें ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। इसको साइड में रखते हैं। क्या चीज़ हमको देखना है, तो हमको देखना है कि 1,000 रुपये पर मंथ अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 86 लाख रुपए कितने दिन में हो जाएगा, ये देखना है, क्योंकि हम बताए हैं कि कम से कम समय में। अब SIP कैलकुलेटर तो ओपन कर लिए हैं, लेकिन इससे पहले एक और आप जान लीजिए चीज़ कि जब भी आप पैसा इन्वेस्टमेंट करिए ना, तो सबसे पहले आप एक प्लानिंग कीजिए, कितने दिन के लिए हम इन पैसा को इन्वेस्टमेंट करना है। लंबे समय के लिए करिएगा तभी जा कर के आपको अच्छा बेनिफिट्स देखने को मिल सकता है। तो कभी प्लानिंग करने से पहले आप ये सोच लीजिएगा कि हमको करना है तो लंबे समय के लिए करिए, लंबे समय के लिए करना है। और ये इन्वेस्टमेंट करने का हमारे हिसाब से सबसे अच्छा उम्र जो होता है ना, वह होता है 20 साल से लेकर के 25 साल के बीच। ये सबसे बेस्ट उम्र होता है, क्योंकि आने वाले समय में अगर जो आपका एज है ढलने लगेगा, आपके बच्चों के शादी कराने का टाइम आ जाएगा, उस टाइम में इस पैसा को यूज़ कर सकते हैं। और इसी टाइम में सबसे अच्छा बेनिफिट्स देखने को मिलता है, क्योंकि 20 से 25 साल पे अपना बच्चों के शादी कराइएगा, और 20 से 25 साल के बीच में लड़कों का शादी हो जाता है या लड़कियों का शादी किया जाता है। उसी एज से अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए, मात्र 1,000 या 500 ही शुरू कर दीजिए। तो 25 साल पे, 22 साल पे, आने वाले 22 साल में, 25 साल में अपने बच्चों का शादी कराइएगा। उस टाइम में इस पैसा का बेनिफिट्स बहुत बेहतरीन देखने को मिलता है। हो सके उस टाइम में आपके पास पैसा ना हो, तब कहाँ से पैसा लाइएगा, कहीं से लोन लेना पड़ेगा। तो क्यों नहीं अभी से इन्वेस्टमेंट ही करना शुरू कर दें, ताकि आने वाले समय में किसी से मांगना ही नहीं पड़े। देखिए यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट जो ऑप्शन दिया है उसमें 1,000 रुपये हम डाल दिए हैं। इंटरेस्ट रेट हमको कॉल टाइम में कितना मिला था उसमें, तो 20.12% मिला था, तो हम 20 पॉइंट ही रखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे 20% कर दिए। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो है रेट 20% कर देते हैं। अगर हम 20% का इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 1,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारे पास जो अमाउंट जमा होगा 1,20,000 रुपया जमा होगा टोटल 10 साल में। और यहाँ पे जो रिटर्न्स मिलेगा हमको ब्याज 2,62,364 रुपया, दोनों जोड़ दिया जाए, जो हमारा अमाउंट जमा हुआ है और जो रिटर्न मिला हुआ, दोनों जोड़ दिया जाएगा 3,82,364 रुपया। अब हम ये चीज़ बताएं कि कम से कम 25 साल आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो थोड़ा और इसमें समय दे करके देखते हैं कि आने वाले समय में कितना का रिटर्न हमको दे सकता है। तो यहाँ पे 10 साल और हम बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 10 साल और हम बढ़ाएंगे तो टोटल 20 साल में हमारे पास पैसा जमा होगा 2,40,000 रुपये मात्र। लेकिन वहीं रिटर्न देखा जाए कितना का अंतर पड़ेगा, यहाँ पे सीधे 29,21,479 रुपया यहाँ पे हमको केवल रिटर्न्स मिलेगा, यानी ब्याज मिलेगा। दोनों को जोड़ लेंगे 31,61,479 रुपया, ये मेरा टोटल वैल्यू हो जाएगा। 5 साल और समय देंगे, क्योंकि हमको 25 साल हर हालत में इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि हमारे पास एक बड़ा अमाउंट, एक बड़ा फंड तैयार हो सके। 5 साल बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 साल। 25 साल में टोटल जो मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट होगा 3 लाख रुपया होगा। लेकिन वही रिटर्न यहाँ पे देख लीजिए कितना का अंतर पड़ रहा है। रिटर्न यहाँ पे मिल जाएगा हमको 83,26,708 रुपया, 83 लाख रुपया, ये मात्र 25 साल में। तो वहीं तो बताए हैं आपको, जो इन्वेस्टमेंट करने का जो एज है 20 से 25 साल में आप इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि आने वाले समय में अपने बच्चे का शादी कराएं, उस टाइम में जो पैसा है अच्छा खासा रिटर्न्स दे दे। अब यहाँ पे जो दोनों को जोड़ देंगे, जो रिटर्न्स है और जो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, दोनों को जोड़ेंगे तो जमा होगा 46,26,708 रुपया।
यानी टोटल 25 साल टाइम देना पड़ेगा, तब जा कर के उतना पैसा हो सकता है। अब एक चीज़ आप एक और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करिएगा तो किसी साल में अगर आपको नुकसान जा रहा है या 2 ही साल नुकसान गया, लगातार 2 साल नुकसान में गया, कभी घबराना नहीं है। और ये हाल इसलिए होता है क्योंकि जो लोग डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं वह लोग जल्दी घबरा जाते हैं, जल्दी अपना पैसा रिडीम कर लेते हैं, और रिडीम करने के बाद से फिर बाद में पछताने लगते हैं कि काश इसमें छोड़ दिया रहता तो आने वाले समय में 1 साल में हमको अच्छा खासा रिटर्न्स दे देता। तो वही चीज़ है, आपको जब इन्वेस्टमेंट करना है ना तो एक प्लान बना करके तब इन्वेस्टमेंट करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।